मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं AF प्रसाद भारतीय जी, जो कि असम कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल एडवाइजरी मेंबर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे अभय वर्मा भारतीय जी हैं, जो कि तेलंगाना कोऑर्डिनेटर हैं और नेशनल एडवाइजरी मेंबर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पे हैं लीडर तुषार कांति रॉय जी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से। लीडर सलाउद्दीन भारतीय जी हैं, लोकसभा प्रभारी हैं ये चेवडला इलाके से। और हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं लीडर मोहम्मद साद, ये भी हमारी पार्टी की ओर से हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि AF प्रसाद भारतीय जी इस कॉन्फ्रेंस को आगे लेके चलें। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार आप सभी को। और मैं आपके बीच में हमारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन इमर्ज हुआ दिल्ली में, जहां पर किसान लोगों की यात्रा निकलनी थी, ट्रैक्टर मार्च होना था। और जिस तरीके से हमने देखा कि उस मूवमेंट में कुछ उपद्रवी तत्व जो थे, उन्होंने आकर के और जो रूट डिसाइडेड था उससे डाइवर्ट हो करके वो लाल किले पे जा करके उन्होंने एक बहुत ही दुखद घटना को अंजाम दिया। एक पर्टिकुलर रिलीजन के सिंबल को उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराया। अखिल भारतीय परिवार पार्टी वैसे तो किसान मूवमेंट के पूरे सहयोग में है, हम उसका समर्थन करते हैं। यहाँ तक जितने भी जगह पर किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने हमारी किसान समिति के बैनर के अंतर्गत वहाँ पर किसानों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसानों के लिए मेडिकल कैंप लगाया है। इसके अलावा हमारी जो महिला मोर्चा की जो लीडर्स हैं उन्होंने वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर और जो दूसरे जगह हैं जहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर उनका समर्थन किया है। किसानों का हम समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि सरकार किसानों से बातचीत करे, इस समस्या का समाधान निकलना चाहिए। क्योंकि किसान जो हैं हमारे अन्नदाता हैं, है ना, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। ये भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटना घटी। उस समय हमारे एक जो लीडर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय। उन्होंने 26 जनवरी को जब ये बात पता चली कि वहाँ पर एक धार्मिक झंडा फहराया गया है लाल किले पे, तो वो वहाँ पर जाकर के उन्होंने लाइव टेली ब्रॉडकास्ट किया तिरंगा लेकर के कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमारे पार्टी का भी स्टैंड ये रहा है कि वहाँ पर हमारे जो संस्थापक है श्री शाहनवाज चौधरी भारती, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए हैं कि किसानों को हिंसा पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ये मूवमेंट जो है ये कमजोर हो जाता है ना, बहुत आसान हो जाता है सरकार को इस मूवमेंट को तोड़ना। तो हमने इन बातों की पैरवी करी है और अपने ऑफिशियल पेज से ये स्टेटमेंट्स जारी करे हैं। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, SIT जो है, उसने धर्मेंद्र सिंह हरमन भारतीय जी को पूछताछ के लिए पहले तो बुलाया है और उसके बाद उन पर बेबुनियाद आरोप लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया है। और अगर आप देखेंगे तो एक चैनल है आज तक, हमारा मुख्य हिंदी चैनल है, और उसने हमारे पार्टी पर, जबकि SIT ने और दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया था पार्टी पर, मगर इन्होंने एक न्यूज आर्टिकल चलाया जिसमें कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में इन्होंने गलत जानकारी दी है और हमारे को बोला गया है कि अखिल भारतीय परिवार पर झूठे आरोप लगाए हैं। और यही नहीं, इन्होंने हमारे संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी पर भी सेंसेशनलिज्म पैदा करने के लिए ऐसे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको संदिग्ध बताया है कि इनका जो रोल है वो इस पूरी प्रक्रिया में, जबकि श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी 26 जनवरी के दिन मुंबई में प्रवास पे थे, तो वो तो दिल्ली में थे ही नहीं। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है नेशनल एडवाइजरी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नेशनल एडवाइजरी
के मेंबर होने के नाते और असम प्रदेश प्रभारी होने के अथॉरिटी से मैं ये एक स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं कि या तो आज तक चैनल जो है वो 7 फरवरी तक अपनी इस बात में डिस्क्लेमर ले आए और या तो इस बात से का पुष्टिकरण दे दे, इसको साफ सफाई दे दे। अदरवाइज 8 फरवरी को हम उनके विरुद्ध में देश के विभिन्न कोनों में हम उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे कि उन्होंने गलत जानकारी लोगों की जनता के सामने, देश की जनता के सामने में रखी है और हम उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। तो अभी मैं मीडिया के माध्यम से, मैं अपने पत्रकार दोस्तों के माध्यम से जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज तक चैनल को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी गलत न्यूज़ हमारे बारे में प्रचार किया है उससे कम से कम आप एक या तो आप माफ़ीनामा दे दें, आप एक एडिटोरियल निकाल दें कि उसमें कि हमसे गलती हुई है, ये चीज़ मिसरिप्रेजेंटेशन किया है उन्होंने फैक्ट्स का, और अदरवाइज हमारा जो जितने भी इकाई है पूरे देश में हम उनका पूरा विरोध करेंगे। मैं चाहूँगा कि अभय वर्मा भारतीय जी भी अपनी इस बारे में कुछ आपके सामने करें। जय हिंद साथियों, मैं अभय वर्मा भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से नेशनल एडवाइजरी एंड तेलंगाना स्टेट कोऑर्डिनेटर, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी एफ प्रसाद भारती जी ने बताया है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है लगभग 70 दिन 75 दिन से चल रहा है, उसमें डे 1 से अखिल भारतीय परिवार पार्टी वहां पे उस मुहिम में हिस्सा लिए हुए है और उसका वहां पे मेडिकल कैंप लगा करके लोगों की सेवा कर रही है। ठीक है, और हम किसानों के साथ डे 1 से हैं और हम अभी भी किसानों के साथ टिके हुए हैं और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाते हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी किसानों के साथ रहेगी। ठीक है, इसी प्रकरण में 26 जनवरी को किसान आंदोलन ने एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे। सरकार ने बड़ी आनाकानी के साथ में उनको रूट्स दिया। जब उनके ऊपर पूरी इंडिया से प्रभाव पड़ा तो उन्होंने रूट्स दिया और सबको मालूम है कि रूट्स में डाइवर्जन थे। वो डाइवर्जन क्लियर इंडिकेशन ना करते हुए उन्होंने भीड़ को एक तरफ जाने दिया और बाद में उस डाइवर्जन को क्लोज कर दिया गया। थोड़े चैनल्स में, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से पुलिस एविडेंस इकट्ठा कर रही है उसी तरीके से हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने दोहरी चाल चली किसानों के साथ में और किसान थोड़े किसानों को, जिसमें थोड़े पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व थी बोला जा सकता है, उन लोगों ने किसानों को भटका करके लाल किले पे लेके गए और वो प्रकरण हुआ। ये जब जानकारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के एक कार्यकर्ता को पता चली तो उसने वहां जाके देखना चाहा कि क्या हुआ है एक्चुअली, तो वो वहां से लाइव आया था। ठीक है, और आप उनकी साइट पे, उनके फेसबुक में जाकर के वो लाइव सुन भी सकते हैं। तो उन्होंने अपने लाइव में क्लियरली बोला है ये गलत हुआ और उनके हाथ में तिरंगा था। किसी भी धर्म का तिरंगा लाल किले की प्राचीर पे फहराना गलत बात है और वो तिरंगा लेके गए थे। उन्होंने इसका कंडेम्ड करा है तिरंगा फहराने का। अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने इसका ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया, उसी टाइम पे अपने ऑफिशियल पेज से स्टेटमेंट दिया है। किसान अगर हिंसा करता है तो हिंसा को दबाना बहुत आसान हो जाएगा। इस वजह से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने क्लियरली ये इंडिकेशन दिया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा था। इसके तहत अखिल भारतीय परिवार पार्टी का किसी भी प्रायोजित प्रोपेगेंडे से साथ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। और हम ये कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं क्योंकि ये आम आदमी की जेब पे भारी पड़ रही है इन मांगों से। आज नहीं तो कल लॉन्ग रन में ये, आप शॉर्ट टर्म में फायदे दिखा रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आम आदमी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसी के तहत उन्होंने क्राइम ब्रांच, दिल्ली क्राइम ब्रांच एसआईटी ने हमारे लीडर को धर्मेंद्र सिंह हरमन जी को अरेस्ट करा। अरेस्ट करके जो इंक्वायरी करा उन्होंने, वो इंक्वायरी में उन्होंने 2 दिन तक तो उनके बारे में कोई जांच नहीं बताई, हम जांच कर रहे हैं रखा। 2 दिन के बाद उन्होंने बताया कि ये इन्वॉल्व थे पर्टिकुलर धर्म में। तो हम आपको पहली चीज क्लियर करना चाहते हैं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी सभी धर्मों को लेके चलती है और पूरे देश में गर्व से कहो हम भारतीय मुहिम चलाई जा रही है जिसमें हम ये सौगंध भी दिला रहे हैं, हम ये ओथ भी दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी से जुड़ने वाला कोई भी लीडर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और नाम के आगे भारतीय लगाएगा। इसलिए आपने गौर करा होगा हम सबके नाम के आगे आपको भारतीय मिला है।
ठीक है, और हम इस पर लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं कि लोग धर्म से ऊपर उठ करके देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े। और उसी कड़ी में क्राइम ब्रांच एसआईटी ने हमारे ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा दिया कि हम लोगों ने किसी धर्म का झंडा फहराया, जबकि तिरंगे का सम्मान वहां पे एज इट इज था। बाद में देखा गया कि वो वहां पे तिरंगा एज इट इज फहराया जा रहा था। इसका हम पुरजोर खंडन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज तक ने विदाउट एलिगेशन ये बोल दिया कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न है। और इनके जो संस्थापक श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी हैं, उनके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं आज तक हमें प्रूफ दे कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी कहां देश की एकता और अखंडता के लिए कहां पे उसने ऐसा करा काम, इस चीज का सबूत दे, जिसके लिए उसने नेशनल मीडिया में, टीवी 9 में, हर जगह चलवाया गया है। आज तक के बाद में आज तक को सामने आना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो पूरे देश में अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस वक्त 29 स्टेट्स एंड 9 यूटीज में काम कर रही है। सभी जगह उनके ऊपर एफआईआर करी जाएगी, उनके कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन होंगे और हम लोग ये मुहिम चलाएंगे कि आज तक का बहिष्कार हो, लोग आज तक चैनल को देखने से मना करें, क्योंकि वो एक पेड प्रोपेगेंडा चला रही है। मीडिया के दो पक्ष हैं, आज कुछ भी ईमानदार लोग भी हैं जो मीडिया के लिए काम करते हैं। आप लोग हैं इसलिए आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो मीडिया आज राजनीतिक का एक मजबूत स्तंभ है, उस स्तंभ का उनको पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन जो पेड मीडिया है हम उनका बहिष्कार करते हैं। और आज तक को ये सामने आके अपोलोजाइज करना चाहिए। 7 फरवरी तक की टाइम दिया गया है आज तक को, अगर 7 फरवरी तक वो अपोलोजाइज नहीं करते हैं आकर के लोगों के सामने, तो 8 तारीख से अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरी इंडिया में उनके खिलाफ एफआईआर करेगी और मानहानि का केस करेगी उनके ऊपर, और उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी, उनके कार्यालयों के आगे पुतला दहन भी करा जाएगा आज तक का। ठीक है सर, अभी आपको कुछ जवाब है तो आप लोग कर सकते हैं, सवाल जवाब आपके जो भी हैं पूछ सकते हैं। कुछ साथियों ने बोला था कि इंग्लिश में आपको प्रेफरेंस है, तेलुगु में। అడగచ్చు, ఏమైనా కావాలైతే అడగచ్చు, తెలుగు కొంచెం కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు, नो प्रॉब्लम। जो 3 पॉइंट्स को आप अपोज कर रहे हैं, Yes. 3 पॉइंट्स कौन सा 3 पॉइंट्स को हम पहली चीज तो अखिल आज तक जो आज तक नहीं, जो किसान का ये हो रहा है ना, किसान आंदोलन का पहला तो भंडारण का उन्होंने जो कानून बनाया हुआ है कि कोई भी आदमी कहीं पे भी भंडारण कर सकता है, ठीक है। 19 अपोज कर रहे हैं। यस, हम अपोज कर रहे हैं, क्योंकि 1953 में देश आजाद होने के बाद जब भंडारण का कानून खत्म कर दिया गया, कोई भी रिजर्व नहीं कर सकता है, तो किस बिना पे उसको भंडारण की आज्ञा दी गई है। अडानी 3 साल पहले बॉम्बे में स्टोर बनाना चालू कर दिया। बट बेसिकली वी आर हियर फॉर द प्रेस नोट दैट वी हैव गिवन टू यू। वी आर नॉट हियर टू गिव अ स्टेटमेंट दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सम अदर प्रेस कॉन्फ्रेंस, यू नो, where we will address all your concerns. What we are saying, our official stance is that if you have to bring laws which benefit the farmer, then it has to be with the consent of the farmer. सर एक ही चीज है, किसान क्या चाह रहा है, वो 3 काले कानून वापस हो, ठीक है। हम बोलते हैं कानून बन गए वापस हो, आप बोल रहे हो उसके लिए खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चल रहा है, सब चल रहा है, ठीक है, कानून वापस ले लो ना, खत्म हो गया, खालिस्तान का मूवमेंट खत्म हो जाएगा। तो मूवमेंट तो आप ही लोग चला रहे हो, कानून वापस नहीं लेकर के। कानून किसान जो है, मुझे मेरी भलाई, मुझे खाना भूख लगी है, मुझे खाना नहीं खाना है, आप क्यों जबरदस्ती खिला रहे हो? मैं आपके घर में आपके मुंह में जबरदस्ती मिर्ची भजिया भरूं तो आप खाएंगे उसको? सर आप जबरदस्ती क्यों दे रहे हो किसानों को? किसी भी किसान संगठन ने इन कानूनों का मांग नहीं किया। सर आप एक रिलीजन, एक पंजाब है, हरियाणा है बोल रहे हो, ऑल ओवर इंडिया प्रोटेस्ट चल रहा है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चल रहा है, साउथ में भी चल रहा है, हर जगह चल रहा है, ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। भैया किसानों को नहीं चाहिए, मत दो, आप क्यों दे रहे जबरदस्ती? आप ले लो उसको वापस, आप ठीक है, ओके। So this is the subject of some other press conference that the party will, do in front of national media. But what we are demanding today is that Aaj Tak TV channel has blatantly, peddled false propaganda against our team member, who only went to the Red Fort to see what has happened there, and from the Red Fort he, along with the tricolor in his hand, he went on Facebook Live and explained the situation, and he condemned the issue.
He condemned the happening that had happened there. And he said, and our official position was that our founder, Shri Shahnawaz Chaudhary Bharti, also from his official page, has said that farmers should not resort in violence, because if they resort in violence, they only make their movement weaker. So what we are asking Aaj Tak channel to give a clarification about the false and misleading statement that they have peddled against a national party by the name of Akhil Bharatiya Parivar Party, which always is talking to unite all Indians together, and we say that we will not allow any person or any Indian to divide us in terms of religion, caste, gender, region or skin color. So what we are expecting is that we are giving them time till the 7th of this month to either give us giving us a clarification and take back whatever misleading charges that they have leveled against Akhil Bharatiya Parivar Party, or on the 8th of this month we will from different parts of India file FIRs against that media house which is following government propaganda. Okay, yes. अभी आप क्लैरिटी चाहते हैं या माफी भी चाहते हैं? नहीं, हमसे माफी मांगे, अपोलोजाइज, बिकॉज एक नेशनल लेवल चैनल, दोनों चाहिए। नहीं, नेशनल लेवल के चैनल ने एक सुनियोजित प्रोपेगेंडे के तहत ये काम करा है, ठीक है, उनके पास एविडेंस है तो एविडेंस लेके आए, वी आर रेडी टू फेस इट, आप एविडेंस दीजिए। देखिए वो जो 3 इश्यूज हैं जो कानून को लेकर आए हैं वो सेपरेट है और ये चीज सेपरेट है, ठीक है ना। तो जो वो 3 पॉइंट्स जो जिसको लेके ये मूवमेंट चल रहा है वो सेपरेट है, उसको लेके वो तो दिल्ली से जो हमारी पार्टी करेगी वो करना है वो करेंगे, लेकिन हमारा डिमांड यहाँ पे है जो ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो आज तक ने चलाया है उसके लिए दे शुड कम अप, दे शुड अपोलोजाइज। वो बात समझ गया मैं, उसके वो सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, इसके बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए, मगर आपका नेशनलिस्ट पार्टी जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगाई, यहाँ पे क्यों लगाई? सर कल दिल्ली में हो चुकी है, ओके, और यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मतलब नोएडा, हर एक स्टेट में कर नागालैंड, रहे। छत्तीसगढ़, हर एक स्टेट आप में- हर जगह देख लीजिए, हर ओके। जगह चल रही है प्रेस मीट्स। आज तेलंगाना कोऑर्डिनेटर अरे, इनका तरफ से भी तेलंगाना भी, तेलंगाना में भी यहाँ पे इधर लगा है। हाँ, वही एज ऑन डेट पर्टिकुलर इस समय हर स्टेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस Yes, yes. चल रही है, ओके। इट्स गोइंग ऑन, ओके। ऑल ओवर इंडिया इट्स गोइंग ऑन, एंड आप ये समझ के लिए 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी इज अ ऑप्शन फॉर द पीपल who can come and vote us, they can do that good politics, because अभी तक हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी के अलावा चुनाव नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है सबके लिए, जिनको पैसे की राजनीति नहीं करनी है वो अखिल भारतीय परिवार पार्टी को चुनेंगे। जहां आज पब्लिक आज वोट पैसों पे बिक रहा है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी काम के दम पे आएगी। और हमारे पास जितने भी लीडर हैं सब लोअर क्लास हैं, कोई भी मिडिल क्लास नहीं है, कोई भी आपको गरीब, आपको अमीर घर से एमएलए एमपी के बेटे नहीं मिलेगा आपको। जिनकी तकलीफ है और जो सॉल्व कर सकता है उन्हीं में से लिया जा रहा है उनको। और हमारा जो यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का सपना है, अखंड भारत का सपना है, ये आने वाले समय में अखिल भारतीय परिवार पार्टी पूरा करेगी। और हम चाहते हैं कि देश से जाति धर्म की राजनीति खत्म हो। मीन्स आजकल नाम में लोगों की जाति धर्म ढूंढी जाती है, इसलिए हम लोगों ने भारतीयता की राजनीति चालू करी है कि आप सब भारतीय बने। अमेरिकन विल सेज प्राउडली वी आर अमेरिकन्स, रशियंस विल सेज प्राउडली वी आर रशियंस। इज दैट इंडियंस आर सेइंग दैट प्राउडली? इंडियंस आर सेइंग हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, दे आर सेइंग लाइक दैट। इज दैट एनीवन इज सेइंग वी आर इंडियंस, वी आर भारतीय, वी हैव टू बी प्राउड एज ए इंडियन? यस, आई एम सेइंग दैट आई एम अ इंडियन, आई एम प्राउड ऑफ दैट माय इंडिया। हम गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। आप प्राउड टू इंडिया मूवमेंट देख लीजिए, आप कहीं से भी, आप सोशल मीडिया में कहीं पे भी देख लीजिए, भारतीय क्लिक करके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा कितने भारतीय हैं, कितने लोग हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं। और आने वाले वक्त में करोड़ों में संख्या होगी इसकी। और 2024 में हम ये जाति धर्म की राजनीति को सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। ये आने वाला समय आप लोगों को बताएगा
कि इंडिया अब बांटने की राजनीति से थक चुका है। जो अंग्रेजों ने करा बांटो और रूल करो, उसको अब इंडिया नकार देगा। देश आजाद हो गया है लेकिन उस सोच से आजाद नहीं हुआ है। अब वो सोच से आजादी का एक मुहिम चल चुकी है कि हमें उस सोच से आजादी चाहिए और वो सोच से आजादी मिलके रहेगी देश को। 2024 में आप नेशनल लेवल पे आपको ये प्लेटफॉर्म तैयार मिलेगा कि आपको ये सोच से जोड़ सके, आपको देश की एक्चुअल आजादी मिल सके। उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं और मैं चाहता हूं आप सब लोग सपोर्ट करें ताकि इस मुहिम को आगे से ज्यादा बढ़ाया जा सके और एक प्रायोजित प्रोपेगेंडे के तहत जो बदनाम करने की शुरुआत करी गई है इसको यहीं खत्म किया जा सके। गर्व से कहिए हम भारतीय हैं, भारतीय हैं। मैं चाहता हूं आप सब लोग भी भारतीयता की शपथ लें। क्यों, क्या बोलते हैं? चलिए खड़े हो जाते हैं और सीने पे हाथ रखते हैं राइट हैंड से। जब मैं अपना नाम बोलूंगा आप सब लोग अपना नाम लेंगे। मैं अभय वर्मा भारतीय किसी भी भारतीय के साथ जाति धर्म भाषा लिंग क्षेत्र के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं करूंगा। भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और अपने नाम के आगे भारतीय शब्द लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोग के लिए प्रेस नोट्स है, सो प्रेस नोट्स दे दिए गए सर।